जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से सिंथेटिक भ्रूण कहाँ बनाया। तो दोस्तों शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से सिंथेटिक भ्रूण कहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों ये बनाया है इजराइल देश में। यह इजराइल देश में सिंथेटिक भ्रूण बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह स्टेम कोशिकाओं से बनाया है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल विधानसभा ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पर पोलाई बैसाख बंगाली नववर्ष दिवस को राज्य की स्थापना दिवस के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों जो यह बैसाखी दिवस है, इसे बंगाली नववर्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यह दोस्तों राज्य यानी पश्चिमी बंगाल राज्य की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो दोस्तों वह कौन सी तिथि है। तो दोस्तों वह है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल वह तिथि है जो पश्चिमी बंगाल विधानसभा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, डेयरी उद्योग को बदलने में उनकी अग्रणी प्रयासों के लिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों डेयरी उद्योग के लिए यानी दोस्तों श्वेत क्रांति जो है इसके जनक कौन है, और यह दोस्तों डेयरी उद्योग के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, BRO 218 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कहाँ हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो दोस्तों BRO जो है 218 करोड़ रुपए की लागत से हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। और दोस्तों यह किस स्थान पर करेगा। तो दोस्तों BRO ने इस स्थान का जो चुना है वह चुना है दोस्तों पूर्वी लद्दाख। यह लद्दाख में किया जाएगा और दोस्तों लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में किया जाएगा। यह दोनों ही बातें याद रखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महिलाओं के पैशन ब्रांड W का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों महिलाओं के फैशन ब्रांड W का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बताना है W का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है अनुष्का शर्मा को। अनुष्का शर्मा को W का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों W ब्रांड जो है यह महिलाओं के फैशन ब्रांड है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चालू की गई थी। और दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हरित क्रांति के जनक दोस्तों MS स्वामीनाथन हैं और दोस्तों हरित क्रांति को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आप ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राप्त भौगोलिक संकेत यानी दोस्तों GI टैग के साथ सेलम सागो की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो दोस्तों सेलम सागो जो है इसे GI टैग मिला है और दोस्तों GI टैग यानी भौगोलिक संकेत यह 10 साल के लिए मान्य रहता है, 10 वर्ष के लिए यह मान्य रहता है। और दोस्तों सेलम सागो को यह GI टैग मिला है और दोस्तों यह GI टैग सेलम सागो जो है किस राज्य की फसल है? तो दोस्तों यह फसल है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की यह फसल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों अब यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की बेंगलोर है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में 8 सितंबर को मनाया जाता है, यह ज़रूर नोट कर लें। दोस्तों काफ़ी दिवस एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों हो सकता है यह दिवस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो दोस्तों इसे ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिसमें भारतीय नौसेना यानी दोस्तों INS सुमेध मिस्र में भाग लेगी। तो दोस्तों भारतीय नौसेना सुमेध मिस्र में भाग लेगी, यानी दोस्तों मिस्र और भारत के बीच यह संयुक्त अभ्यास होगा और इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है चमकीला तारा 23। चमकीला तारा 23 इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रेक्सिट के बाद 2 साल के गतिरोध के बाद कौन सा देश यूरोपीय संघ के क्षैतिज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम में फिर से शामिल हो रहा है? तो दोस्तों ब्रेक्सिट के बाद 2 साल के गतिरोध के बाद कौन सा देश यूरोपीय संघ के क्षैतिज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम में फिर से शामिल होने जा रहा है? तो दोस्तों यह जा रहा है UK, यानी दोस्तों UK इसमें शामिल होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल होने जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में संवादता भुगतान को सक्षम करने के लिए किस संगठन ने हेलो UPI और भारत बिल पे कनेक्ट की शुरुआत की है? तो दोस्तों भारत में संवाददातात्मक भुगतान को सक्षम बनाने के लिए हेलो UPI और दोस्तों भारत बिल पे कनेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों यह की है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, SS इनोवेशन के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों SS इनोवेशन के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों मल्लस्वामी अन्नादुराई को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 2024 में उद्घाटन जयद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों कौन सा राज्य 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी 2024 में केरल राज्य करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, कर्नाटक की बेंगलोर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बारडोरा और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए हैं, यानी दोस्तों किस सिटी में किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए हैं रेल भवन नई दिल्ली में किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों विश्व फिजियोथेरेपी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसने पहना गया है? तो दोस्तों मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो दोस्तों यह आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों प्रवीणा अंजना। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों श्रिया पूजा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों थोन ओजम स्ट्रेला बुगा। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।